हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका पीआर इज द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फिर से हम आपके बीच आ गए हैं मैथ की ये जो बहुपद चैप्टर चल रहा है इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चा, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी जो सीरीज थी उसके लगभग 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में कवर कर लिया है। बहुत ऑड नंबर है सर, या तो लगभग 10 करते हैं या उससे ज्यादा, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही शुभ संख्या 11 लिया है। तो 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग आज बात करें। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए, आज के दिन का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या है? क्या है भाई, कहां गया? आने दीजिए, रुक जाइए थोड़ा, सबर सबर सबर। सब्र का फल क्या होता है बच्चा? मीठा होता है। चखे हो तुम लोग सब्र का फल? जो चखा हो कमेंट करके बताया सब्र का फल कैसा होता है। हाँ, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आप लोग बताओ, सब्र का फल कितने बच्चे ने सब्र का फल चखा है? जो चखा वो बताए कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, कैसा होता है? अच्छा, हाँ देखो, एक बच्चा कह रहा है जामुन जामुन की तरह होता है। सब्र का फल जामुन की तरह होता है? पता नहीं, तुम खाए हो, तुम बता रहे हो, देखते हैं किसी दिन हम दिखाएंगे। क्वेश्चन पहले देखो, पहले क्वेश्चन देखो क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्य अल्फा और बीटा हो। अच्छा सर, आपने बताया था कि जब अल्फा और बीटा इसे देता है ना तो पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है और अल्फा इंटू बीटा निकालना होता। हाँ, निकालो 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 बच्चा, निकालते हैं इसके बारे में। देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्य अल्फा और बीटा है, वो निकालना है। तो पहले यहां से देखो एबीसी की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। हम लोग एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चा यहां से बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे सामने 1 आ गया, बी की वैल्यू -6 हो गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू बच्चा के हो जाएगा। आपने एबीसी की वैल्यू निकाल लिया। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू के है। एबीसी की वैल्यू निकल गया। तो हम निकालेंगे यहां पर बच्चा अल्फा प्लस बीटा। किसकी वैल्यू निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। देखो माइनस से माइनस, बी की वैल्यू कितना है? -6 अपॉन में ए की वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। ऐसे बच्चा आप लगे हाथ अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? c/a है, c/a। तो देखो बच्चा, c की वैल्यू कितनी है? k है। c की वैल्यू k है और a की वैल्यू जो है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/1 आ गया है। देखो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू बच्चा k हो गया। k/1 का मतलब क्या हो जाएगा? k/1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 6 हो गया और अल्फा इंटू बीटा बीटा हो जाएगा बच्चा k। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये हमारे सामने दिया गया है, लेकिन हमको जो निकालना है यहां पे थोड़ा सा अलग दिया गया है। यहां हमको निकालना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20। मतलब हमारे सामने दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20। और ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, इसमें डायरेक्ट हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी नहीं रख सकते हैं, या ना तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तब सुनो ध्यान से सुनो, हमको निकालना है वैल्यू, किसकी निकालना है? के की वैल्यू निकालना है। मतलब यहां पर के होना चाहिए। के यहां से तो नहीं आ सकता, यहां से उठाकर रखेंगे। सुनो, अल्फा और बीटा ये दो चर दिख रहे हैं, अल्फा बीटा दो चर दिख रहे हैं। इसको एक चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि जब समीकरण एक दिया हो और उसमें दो चर हो, दो वेरिएबल हो, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो सॉल्व करना लगभग इंपॉसिबल रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, वो जो दो वेरिएबल हैं कुछ अपना माइंड का इस्तेमाल करके, अगर माइंड आपके पास हो तो माइंड का इस्तेमाल करके उसको वन वेरिएबल बना दो। आपके पास माइंड है, नहीं है तो सीखो। देखो कैसे, यहां से बच्चा अगर अल्फा की आप वैल्यू निकालोगे, अगर यहां से बच्चा आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे या बीटा की वैल्यू निकालोगे, किसी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर बच्चा यहां से आप बीटा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा उधर जाएगा, अल्फा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस अल्फा हो गया। यहां से बच्चा आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 था,
यहां से अपने बीटा या अल्फा किसी की वैल्यू निकाल लो, तो हमको बीटा की वैल्यू निकाल दिया, तो बीटा की वैल्यू आ गया 6 माइनस अल्फा। अब ये वैल्यू उठाकर इसमें आप रख सकते हैं, किसकी जगह पे, अल्फा की जगह पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो थोड़ा इसको और साथ इधर लिखते हैं, देखो इसका मतलब ये जो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20 है, इक्वल जो 20 दिया है बच्चा, तो बीटा की जगह पे आप 6 माइनस अल्फा करो, तो ये 3 अल्फा हो जाएगा प्लस 2, और बीटा की वैल्यू 6 माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 6 माइनस अल्फा इक्वल 20। वाह सर वाह, ये तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल वन वेरिएबल में हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 अल्फा प्लस 2 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 6 12, और 2 को मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, इक्वल 20 है। सर आप कहां जा रहे हैं, देखते जाओ हम कहां जाते हैं। तो 3 अल्फा में से 2 अल्फा अगर माइनस होगा तो सिर्फ अल्फा आएगा, देखो 3 अल्फा में से 2 अल्फा को माइनस कर दो, सिर्फ अल्फा आएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा, इक्वल देखो 20 उधर है, 20 इधर करेंगे, उधर रखेंगे, ये प्लस 12 में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। देखो बच्चा 3 अल्फा था और ये 2 अल्फा, 3 अल्फा में से 2 अल्फा निकल जाएगा तो सिर्फ अल्फा आएगा, आएगा अल्फा, ये 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आप कहेंगे सर 20 में से 12 को घटा दो, 20 में से 12 को घटाएंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 8, मेरे हिसाब से आएगा 8, आपके हिसाब से क्या आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चा आ गई है 8। अच्छा सर आपने अल्फा निकाल दिया, हमको तो के की वैल्यू निकालना है, रुको यार, के की वैल्यू निकालना है ना, उसी के तो लिए कर रहे हैं। अगर अब अल्फा की वैल्यू 8 आ गई है, यही वैल्यू उठाकर बच्चा आप इसमें रख दोगे तो बीटा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बोलो क्या करें हम। अच्छा यहां पर हमको अल्फा है, बीटा की वैल्यू ठीक है, अब क्या करिए, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई है, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई है, आप ये अल्फा की वैल्यू, ये बच्चा जो अल्फा की वैल्यू दिया है आप इस वाले इक्वेशन में रखिए, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 6 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, अल्फा की वैल्यू 8 आई है, तो सॉल्व करो बीटा की वैल्यू, इसको 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, साइन किसका, बड़े वाले का, हमेशा जब ऐसे नंबर है बच्चा तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो और साइन हमेशा बड़े वाले का रखो, तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा -2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। हमने अल्फा निकाल लिया और बीटा निकाल लिया, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए के की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू उठाकर यहां पर रख दे, तो यहां पे के दिया, के की वैल्यू निकल जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8 बच्चा, और ये ऐसे है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से बताओ, अल्फा की वैल्यू यहां 8 दिया है इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है, बीटा की वैल्यू -2 दिया है, समझ में आया। अल्फा की वैल्यू 8 दिया है और बीटा की -2 दिया है, इक्वल कर देंगे के, इक्वल क्या कर देंगे बच्चा के, तो 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए -16 हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, -16। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करके यहां से बनाएंगे तो हमारा बीटा की वैल्यू आएगा, फिर यहां से बनाएंगे, फिर ये वाला करके ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए समझ में आया, आप समझ में आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक आप लोग। चलो बच्चा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ट्वेल्थ क्वेश्चन हो गया है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, घबरा मत जाना, बिल्कुल घबरा मत जाना। क्वेश्चन क्या दिया है, उस आकृति का नाम बताइए, उस आकृति का नाम बताइए जिसमें तार मोड़ा गया हो। सुनो पहले कहानी, अब आपके सामने कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उनको बताने हैं। आपके सामने तार के बारे में बात किया, वायर के बारे में, तार देखो ना, तो तार जैसे रहता है, तार को आप किसी भी शेप में मोड़ सकते हो। अगर आपके पास तार है, देखो अगल बगल कहीं तार वगैरह है, तार है, वो देखो गधा को, वो देख रहे हो, वो दूसरे का आई कार्ड, अबे वो आई कार्ड है, तार, वो देख रहे हो आई कार्ड को घुमा रहा है, यही करने आते हो, है
मर जाएगा तब फांसी लगाओगे इसकी? क्या यार, गड़बड़ आदमी हो यार। तार की मैं बात कर रहा हूँ, आई कार्ड ढूंढ रहा है। देखो है क्या, है क्या, सुनो, एक तार दिया गया है, तार को तो आप किसी भी शेप में मोड़ सकते हो, किसी भी शेप में मोड़ सकते हो। तो अब भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने क्या किया है, तार को ऐसे मोड़ दिया। ये जो शेप देख रहे हो ना, यही तार है। ये क्या है बच्चा, ये आपका तार है। ये क्या है, ये आपका तार है। तो तार को इन्होंने ऐसे मोड़ा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस शेप में, कौन से आकार में तार को मोड़ा गया है, कौन से आकार में तार को मोड़ा गया, बताओ कौन से आकार में। क्या यह सर्पिल आकार है, नागिन दिख रही तुमको? नागिन नहीं ना, ये भाई साहब ऐसे मुड़ गया है, नाग है वो, गधा कह रहा नाग है, मार खाओगे। सर्पिल नहीं होगा, दीर्घवृत्ति भी नहीं होगा। ये किस आकार का होगा, परवलय होगा। आप पढ़े हुए हो, आप सारे बच्चे इसको पढ़े हो कि नहीं? ये द्विघात बहुपद का घात क्या है, द्विघात बहुपद का क्या है, ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है बच्चा, वो किस आकार का होता है, वो परवलय आकार का होता है, पैराबोला होता है। वही दिया गया। आगे चलो। अच्छा बचपन में सब लोग ऐसे ऐसे किए हो कि नहीं, क्यों ना बचपन में, करो एक बार। मैं भी किया हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तुम लोग ये अब रुक जा, रुक जा, रुक जा, अब यही करो, पढ़ो कि नहीं? आओ अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, तार की आकृति को दर्शाने वाले बहुपद के कितने शून्यक हैं? मजेदार, मजेदार, एकदम मजेदार क्वेश्चन। तार की आकृति को दर्शाने वाले बहुपद के कितने शून्यक हैं? क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। मैंने क्या बताया था कि अगर रैखिक बहुपद होता है, कैसा बहुपद, अगर रैखिक बहुपद है तो उसके अधिकतम एक शून्यक होंगे, अधिकतम एक शून्यक होंगे, एक से कम भी हो सकते हैं। जो द्विघात बहुपद होगा उसके अधिकतम दो शून्यक, त्रिघात बहुपद के अधिकतम तीन शून्यक। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बच्चा, ये अगर परवलय आपको दिख गया है, क्या दिख गया है, परवलय। परवलय का मतलब द्विघात बहुपद, परवलय का मतलब द्विघात बहुपद। तो इसके कितने शून्यक हैं, कितने शून्यक है, कितने शून्यक है, दो शून्यक है। देख भी सकते हो वो दो शून्यक कौन कौन सा बच्चा, वो दो शून्यक -1 है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इस बिंदु पे जो कटा है 3 है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए आगे चलते हैं बच्चा, थर्ड पार्ट। क्या दिया गया है, तार की आकृति को दर्शाने वाले बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अच्छा, उसमें कितने शून्यक पूछा था, तो हमने बताया था दो शून्यक। इसमें जो पूछ रहा है कौन कौन से शून्यक है, तो कौन कौन से शून्यक है, उसी में हम लोगों ने देख लिया था। देखो ये किस पॉइंट पर है, -1 पर है। ये किस पॉइंट पर काटा है, 3 पर काटा है। ये 3 पर काटा है, तो इसके शून्यक हो जाएंगे -1,3, -1,3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आया, समझ में आइए बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या दिया गया है, देखिए जरा। ये दिया गया है, तार का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुपद का व्यंजक बताना है। क्या बताना है बच्चा, बहुपद का व्यंजक। अब देखो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग क्वेश्चन में है। अब आपको थोड़ा समझने में डाउट हो सकता है कि इसमें निकालना क्या है। तो देखो व्यंजक का मतलब होता ही है, व्यंजक का मतलब होता है बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा था कि नहीं, याद करो। हम जब बहुपद पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बीजीय व्यंजक और बहुपद दोनों आपको समझाया था। तो एक ढंग से हमको एक व्यंजक बताना, मतलब बीजीय व्यंजक बनाना है या द्विघात बहुपद बनाना है। आप ऐसे समझो कि आपको बनाना क्या है बच्चा, आपको बनाना है द्विघात बहुपद। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। और वैसे भी दिमाग जरा लगाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखो, ये द्विघात बहुपद की तरह दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब आपको बताना है द्विघात बहुपद। अच्छा सर, द्विघात बहुपद तो हम तब निकाल पाते हैं जब हमारे पास शून्यक होते हैं। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, द्विघात बहुपद आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास शून्यक होगा। तो इसमें तो सर शून्यक दिया नहीं है। अरे मेरी जान, इसमें शून्यक नहीं दिया है, बट शून्यक के लिए हमारे पास हिंट्स दिया है। हाँ, 56 भोग का आइटम हमारे सामने है और कह रहे हो सर हमको भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो खाओ, शून्यक की जरूरत है, यहां से निकालो। तो देखो यहां का पहला जो शून्यक है ये वाला हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू बच्चा कितनी है, अल्फा की वैल्यू -1 है। बीटा की वैल्यू यहां से कितनी है बच्चा, बीटा की वैल्यू दूसरा वाला शून्यक, और इसकी वैल्यू 3 है। निकल गया। अल्फा की वैल्यू -1 नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 3 हो जाएगी। अच्छा, तो सर ये द्विघात बहुपद का सूत्र जो आपने बताया था, आपने ये बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा,
सर आपने यही फॉर्मूला बताया था? हाँ मैंने यही फॉर्मूला बताया था। सर मतलब यही फॉर्मूला लगेगा? हाँ भाई साहब यही फॉर्मूला लगेगा। इसी फॉर्मूले में जहां पर अल्फा दिया है वहां पे अल्फा की वैल्यू और जहां पर बीटा दिया है वहां पे बीटा की वैल्यू निकालो, आपके सामने बीजीय व्यंजक बनके ऐसे प्रकट हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ठीक है बच्चा, ये के है, के रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -1 है, ध्यान से अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू बच्चा कितना है, बीटा की वैल्यू 3 दिया है और इसके बाहर एक्स लगाइए प्लस अल्फा की वैल्यू आप कहेंगे सर -1 अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू 3 है। आगे देखिए ये के हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बच्चा, इसको जरा सॉल्व करो। ये देखो अच्छा एक स्टेप इसे और बढ़ा लेते हैं, ये देखो ये 3 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 3 में से 1 माइनस होगा 2 आएगा, कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स में कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई बच्चा एक्स में करोगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर आप एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा है? ये देखो प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ गया हमारे सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बताओ ये किस ऑप्शन में है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहां माइनस टू प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 यहीं पर है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होना चाहिए, यहां प्लस 3 है, ये देखो ये सी वाले ऑप्शन में एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2x है और माइनस 3, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपसे ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ रहा? चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट प्लीज करो करो, आओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ कक्षा 9 का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। बच्चा अभी अभी आप लोगों ने बहुपद क्या निकाला है, अभी आपने बहुपद क्या निकाला, हमने क्या निकाला है, अरे भाई देखो ध्यान से देखो, ये क्या बहुपद निकाला है हमने, यही निकाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यही बहुपद निकाला है। तो हमसे इसने ये कहा है, ये भाई साहब हमसे ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये हमारा बहुपद दिया है, बताओ यही तो बहुपद दिया है, ये हमारे सामने बहुपद है। तो इस बहुपद का मान निकालना है, इस बहुपद का मान निकालना है, कब निकालना है, जब x का मान -1 है। इस बहुपद का हमको मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है, कब वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू -1 है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, दिमाग में भी आए, प्रश्न में भी आए, प्रश्न पत्र में भी आए, क्वेश्चन में भी आए, एग्जाम में भी आए, कहीं भी आए, कहीं भी आए, अगर ऐसा क्वेश्चन, तो जो x की वैल्यू है ना, ये वैल्यू उठाकर आप बहुपद में रख दीजिए, मतलब x का -1 आप बहुपद में रख दो। इसका मतलब बच्चा जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप -1 रख दीजिए, जहां जहां आपको x दिख रहा है तो x की वैल्यू -1, ये देखो यहां पे भी -1 रखेंगे और -3 रख देंगे। सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, -1 का स्क्वायर तो आप कहेंगे सर 1 ही होगा, ये देखो माइनस है बच्चा, ये और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 को घटाएंगे, आंसर कितना आ गया, आंसर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। इससे इसको घटाया, 3 में से 3 घटाया, आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब x बराबर जब -1 आप रख रहे हो तो बहुपद का मान कितना आ रहा है, बहुपद का मान कितना आ रहा है 0, बहुपद का मान कितना आ रहा है 0। अच्छा मुझे एक चीज तुम लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि बहुपद का मान 0 कब आता है, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुपद का मान 0 कब आएगा बताओ जरा। जैसे यहां पर बहुपद का मान 0 आया ना, क्यों बहुपद का मान 0 आया है बताओ जरा, ये बहुपद का मान 0 क्यों आ गया है। अगर -1 रखने पर 0 आया है, अगर 2 रखते तो क्या आता कि नहीं आता। तो आप यही बताइएगा, मुझे लग रहा है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए हैं, आप ये बताइएगा कि क्या कि बहुपद का मान 0 किस कंडीशन में आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। चलिए बच्चा आगे चलते हम लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद, भाई साहब हमारे सामने बहुपद दिया गया है, शून्यकों में एक शून्य का -3 है तो k का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि एक शून्य देता था, जब कभी कंडीशन है बच्चा एक शून्य दे, क्या दे, एक शून्य दे और कुछ मान पूछे तो वही शून्य को उठाकर इसमें रख दो,
एक शून्यक दे, कुछ मान पूछे, मतलब एक शून्यक फलाने हैं तो ठिकाने का मान निकालो, एक शून्यक -3 है तो के का मान निकालो। तो क्या करो, ये जो -3 आया यही उठा के इसमें रख दो, आपका के का मान निकल जाएगा। इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल। देखो हमारे सामने बहुपद क्या है, हमारे सामने बहुपद है के, हमारे सामने बहुपद है के -1 x² प्लस के एक्स प्लस 1, ये हमारे सामने दिया है। करना क्या है, हमारे पास शून्यक क्या है, -3। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब ये होता है बच्चा x का मान। शून्यक का मतलब होता है चर का मान, चर अगर x है तो x का मान होगा, चर अगर y है तो y का मान होगा। तो इसका मतलब x का मान जो -3 दिया है उसको बहुपद में रख दो। तो यहां पर लिखेंगे x का मान, x का ऐसे x बराबर -3 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, सही है, रखते हैं बहुपद में। तो ये हो जाएगा k -1, x की वैल्यू -3 है तो यहां -3 का स्क्वायर करेंगे बच्चा, प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 1। बात समझ में आ रहा? अब ध्यान समझिए, जब ये देखो शून्यक है ना, तो ये बहुपद को किसके बराबर रख देगा, 0 के बराबर रख देगा, तभी तो आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जब ऐसा केस रहे कि एक बहुपद दिया रहे, उस बहुपद का, सॉरी, एक शून्यक दिया रहे, उस शून्यक का मान बहुपद में आप रख दो और उस बहुपद को 0 के बराबर कर दो, सॉल्व कर दोगे आपको के का मान निकल जाएगा। देखो कैसे है, इस भाई साहब को ऐसे रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, परेशान ना करो। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बच्चा 9 होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 3k प्लस 1 इक्वल 0। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, आप अब यही करेंगे सर 9 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 9 का मल्टीप्लाई के में कराएंगे तो 9k हो जाएगा, माइनस 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा बच्चा, -3k और प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब जरा इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, के को एक साथ सॉल्व कर लो, तो ये 9k और ये -3k। अच्छा सर, इसका साइन प्लस में, इसका साइन माइनस में, एक का साइन प्लस में है, एक का साइन माइनस में, दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों का साइन अलग अलग है। अच्छा ये बताओ, दोनों का साइन जब अलग अलग होता है तो जुड़ता है कि घटता है? अच्छा सर, सेम साइन पर जुड़ता है, अलग अलग साइन पर घटता है। इसका मतलब अलग अलग साइन है तो घटेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6k। अब यहां देखो, ये -9 है और ये +1 है, इन दोनों का भी चिन्ह अलग अलग है, इन दोनों का भी साइन अलग अलग है, तो 9 में से 1 को माइनस कर दो, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 9 में से बच्चा एक को माइनस करेंगे 8 आएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन लगता है बड़े वाले का, साइन लगता है बड़े वाले का। तो बड़ा इन दोनों में क्या है, 9 बड़ा है कि 1? तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है, तो 9 का साइन माइनस लगा देंगे, इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये 6k -8 इक्वल 0, तो यहां से 6k को सॉल्व करेंगे, 6k इक्वल 8, इधर बच्चा माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से k की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 8/6, 8 में क्या हो जाएगा बच्चा, 6। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में और ये 2 से 6 निपटेगा 3 टाइम में। तो k की वैल्यू, ये देखो ठिकाने की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 4/3। तो यहाँ पे देखो 4/3 कहीं है, अच्छा सबसे पहले वाले ऑप्शन में, सबसे पहला वाला ऑप्शन ही हमारा k इज इक्वल 4/3 है। समझ में आया कि नहीं आया, बताते रहा करिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, फिर वही निकालना है आपको, फिर क्या निकालना है, फिर वही द्विघात बहुपद निकालना है। अभी तक हम लोग द्विघात बहुपद काफी निकाल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए होमवर्क है। ये बच्चा आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस -3 और 4 अगर इसके शून्यक हैं तो इनमें में से कौन सा द्विघात बहुपद बनेगा, कौन सा द्विघात बहुपद बनेगा। इन ये क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे जरूर, मैं सभी का चेक करूंगा। आगे चलिए,
चलो बच्चा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्य 2 और 3 हो तो आपको ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए और बी का मान निकालना है। चलिए एक और बी का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, समझिएगा। ये जो 2 और 3 है ये बहुपद के शून्यक है। ये क्या है? बहुपद के शून्यक है। बहुपद का शून्यक का मतलब ये होता है बच्चा कि अगर यह बहुपद का शून्यक है ना, तो इसका मान अगर उठाकर हम x की जगह पर रखेंगे तो ये पूरा बहुपद 0 के बराबर में हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, पहले x की जगह पे 2 रखेंगे, एक समीकरण बन जाएगा, फिर x की जगह पे 3 रखेंगे, दूसरा समीकरण। उन दोनों को सॉल्व करके हम a और b का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए जरा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस बी। यहां पर बच्चा x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x की जगह पे 2 प्लस b, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल 0। समझ में आ गया बच्चा? इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2a और प्लस b, इसको इधर ही रहने दो, 2a प्लस b इधर रहने दो। ये देखो 4 है और ये 2 है, 4 प्लस 2 6 होता है, उधर ले जाएंगे बच्चा तो ये -6 हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया? देखो 2a प्लस बी को हम यही रहने देते हैं, 4 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 6, 6 जब उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा वाला कर लेंगे बच्चा, दूसरा वाला करेंगे। फिर से इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस बी। यहां पर अब क्या रखेंगे? यहां पर x का मान 3 रखेंगे, तो 3 रखकर चेक करिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? x की वैल्यू आ जाएगी 3 और प्लस b। समझ में आया? तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का गुणा 1 में a करेंगे बच्चा तो 3a प्लस 3 प्लस b। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर आप एक जगह मिस्टेक कर रहे हो। हाँ भाई, एक जगह मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्या? इसको बराबर 0 कर देना, इसको भी बराबर 0 कर देना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब देखो 3a प्लस बी को इधर ही रहने दो, 3a प्लस बी को बच्चा आप इधर ही रहने दो। 9 और 3 12, 9 और 3 12 हो जाएगा बच्चा। इस साइड में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। इसको समझिए इक्वेशन नंबर 2। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने दिया है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकलेगा। समझ देखिए, देखिएगा इन दोनों समीकरण को हम माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकंड। फर्स्ट क्या है? 2a प्लस b की वैल्यू कितना है? -6 है। यहां पे 3a प्लस b की वैल्यू यहां -12 दिया गया। इतनी बात आप समझ में आई? इसको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। देखो जब माइनस करते हैं ना, दो इक्वेशन को अगर कभी हम माइनस करेंगे तो जो नीचे इक्वेशन लिखा है उसका साइन चेंज कर दो। ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में माइनस में है तो प्लस। समझ में आ गया? इसका हम लोगों ने बच्चा साइन को चेंज कर दिया। अब देखो यहां पर देखो 3a में से 2a निकल जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा, 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ क्या बचेगा? a होगा। लेकिन साइन किसका लगेगा? साइन किसका लगेगा बच्चा? साइन हमारा लगेगा बड़े वाले। तो बड़े वाले का साइन क्या है? माइनस। तो -a, देखो ये निपट जाएगा इक्वल। इधर देखो 12 से 6 माइनस करो, 12 में 6 आ जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो -a की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर a की वैल्यू 6 आ जाएगी। समझ में आ गया? अब a का मान उठाकर चाहे पहले में रख दो और चाहे दूसरे में रख दो, किसी में रख दो। हम दूसरे में रखते हैं तो दूसरा समीकरण यहां से क्या है? दूसरा समीकरण हमारे सामने दिया गया है 3a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है -12, इसकी वैल्यू -12 है। तो देखो b की वैल्यू चेक करो, a की वैल्यू यहां पर रखिए तो 3 इंटू -6 प्लस b इक्वल -12। इसको जरा सॉल्व करिए। 6 त्रिक 18, -18 हो जाएगा और प्लस b, इसकी वैल्यू -12। ठीक है। हमको b की वैल्यू निकालना है तो 6 -18 उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -12 प्लस 18। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 18 में से 12 को माइनस करिए, 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा बच्चा? 6। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू 6।
यहां पर बी ए की वैल्यू कितनी आई है यहां पर, अच्छा यहां पे थोड़ा सा देखो, देखो यहां ध्यान से थोड़ा सा, ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए आएगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 6 आएगा, लेकिन जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी -6। तो यहां से बच्चा ए की वैल्यू -6 आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है 6। अब बताइए इसमें कहा ए की वैल्यू -6 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन वगैरह सही है ना? हाँ, सॉल्व करने का तरीका यही होगा, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, ए की वैल्यू -6 होगा और बी की वैल्यू 6 होगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आंसर ऐसे ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसे होगा, अगर कहीं ये होगा ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो आप इसी को मान के चलिए कि ए की जो वैल्यू आ रही है बच्चा, ए की वैल्यू -6 आएगी और बी की वैल्यू 6 आएगी। अगर कहीं कैलकुलेशन में एरर होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, यहां पर एक मजेदार क्वेश्चन है, देखो जरा, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने लोगों ने किए हैं उसमें शून्यकों की संख्या निकालने के बारे में मुझसे कहता था, क्या बोलता था? एक बहुपद देता था, अब आपसे बोलता था कि इसमें कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या बताओ। यह पहला ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें शून्यकों की संख्या नहीं निकालना है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, शून्यकों की संख्या नहीं निकालना है, हमसे पूछा है बहुपदों की संख्या। क्या बोला है? बहुपदों की संख्या। एक सिंपल तरीका समझो, आओ अच्छा थोड़ा सा सॉल्व करके इसको समझाते हैं। ये क्या है? शून्यक है। ये क्या है? शून्यक है। मतलब ये जो वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसकी है बच्चा? बीटा की वैल्यू। अच्छा, हम यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालेंगे तभी तो शून्यक निकाल पाएंगे ना। मतलब कितने बहुपद होंगे, तो पहले एक द्विघात बहुपद निकालो। अल्फा बीटा दिया है, द्विघात बहुपद निकालो। फॉर्मूला आपको पता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर लास्ट में बताऊंगा, आंसर तो लास्ट में बता दूंगा, जिसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बट उसका थीम समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। आप ऐसे समझिए, ये k x² माइनस अल्फा की वैल्यू बच्चा आप कहेंगे सर -2 दिया है, प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है, बाहर x से बाहर x करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 5 है, ऐसा दिया है। इसको सॉल्व करो, x² माइनस, अब देखो इसको जरा सॉल्व करो ब्रैकेट वाले को, तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग साइन होता तो माइनस करता है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आएगा, 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा -3x। बच्चा ये प्लस है, प्लस माइनस, माइनस 5 को गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, बस हो गया, सॉल्व हो गया। इसके आगे कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से सुनो, ये आपको x² माइनस 3x, ये ध्यान से देखो, x² माइनस 3x माइनस 10, मतलब जब हमारे पास शून्यक -2 है और 5 है, ये पहला शून्यक है और ये दूसरा शून्यक, जब हमारे पास ये दोनों शून्यक है तो ये बहुपद हमको मिल रहा है x² माइनस 3x माइनस 10, हमारा बहुपद मिल रहा है। हमसे ये नहीं पूछा कि बहुपद बनाए, हमसे ये बोला कि बहुपदों की संख्या, तो यहां पे तो बहुपद हमारे पास 1 आ रहा है। कितना बहुपद आ रहा है? 1। लेकिन जरा सोचो, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चलो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 6x और माइनस 20, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक और बहुपद मिल गया। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x², 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9x, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 30 हो जाएगा। अच्छा सर, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई भी, 10 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो 10x², 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 30x, और 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे बच्चा 100 हो जाएगा। मतलब सर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, देखो ये बहुपद बनता चला जा रहा है कि नहीं। तो जब ऐसे शून्यक दिए हो, 2 शून्यक दिए हो, कितने बहुपद होंगे? बहुत सारे बहुपद होंगे। कितने बहुपद? बहुत सारे। यहां जितने मैंने बहुपद लिखा है ना बच्चा, जब आप इनका शून्यक निकालोगे, जब आप इनका शून्यक निकालोगे तो इन सभी बहुपदों का जो शून्यक आएगा वह यही शून्यक आएगा।
वह यही शून्यक आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास शून्यक दे दे, हमारे पास शून्यक दे दे, 1 2 शून्यक दे दे और हमसे पूछे कि बहुपदों की संख्या बताओ, तो आप हमेशा कहेंगे बहुपदों की संख्या हम बता नहीं सकते, बहुत ढेर सारे होंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, 1 नहीं हो सकता, 2 3, 3 से ज्यादा ही होंगे। समझ पा रहे हो? इससे आगे भी हो गया अनगिनत, तो आंसर होता अनगिनत। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं। अगर यही क्वेश्चन मेरे सामने होता तो मुझे पता है कि अगर ये 2 शून्य, ये 2 जीरोज है, इससे बहुत सारा बहुपद में बना सकता हूं, तो तुरंत मैं आंसर को इसको टिक कर देता। ये जो मैंने हम समझाया है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताया गया है। स्क्रीनशॉट। आइए बच्चा अगला चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चा आज की क्लास का। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। आपके लिए तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं है, बहुत टफ है क्या, कुछ नहीं है, क्या है देखो जरा, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं। यार हम लोग कितना क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं भाई, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, नहीं समझ में, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है? हमको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो आलेख, अरे आलेख मतलब वही यार ग्राफ है, आलेख का मतलब ग्राफ, मतलब हमको पता है कि जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है वह परवलय आकार का होता है। किस आकार का होता है? परवलय आकार का होता है। और परवलय कैसा होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, अपवर्ड हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ खुला हो सकता है, नीचे की तरफ खुला हो सकता है। तो बस ये जिसमें जिसमें हो गया वह आलेख होगा, और यह जिसमें नहीं होगा वह आलेख नहीं होगा। अच्छा, आलेख मतलब ग्राफ। अच्छा, इसमें सर है, इसमें है, इसका मतलब यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है। इसमें भी है सर, हाँ ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है। अब यहां पर देखो, ये अपवर्ड कंडीशन में दिया है, मतलब ऊपर की तरफ खुला है, और यह बच्चा नीचे की तरफ खुला है। चलो कमेंट करो, आप मुझे यह बताओ कि परवलय का जो आकार होता है ऊपर की तरफ कब खुला होता है और नीचे की तरफ कब खुला होता है, जल्दी से बताओ। समझ पा रहे हो? तो ये भी परवलय है, ये भी परवलय है। अगर परवलय है तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। इसमें देखो ये भी परवलय है, ये भी परवलय है, इसका मतलब ये भी पैराबोला है, और ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ये वाला ये नागिन डांस कर रहा है, ये देखो नागिन डांस कर दिया ना। तुमको दिख रहा है कि नहीं? साफ साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई तो मैं ऐसे बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिख रहा है तो ऐसे बना लो, ये देखो ऐसे, ये इसका ग्राफ ऐसे, ये ऐसे दिया गया है, ये इस तरीके से है, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से है, ये ऐसे है। तो ये नागिन डांस कर रहा है, मैं वह गाना है ना, नागिन नागिन। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मुझे आपको ये बताना, आप ये कमेंट करिएगा भाई साहब कि ये अपवर्ड की कंडीशन, ऊपर की तरफ कब खुला होता है बहुपद और नीचे की तरफ पैराबोला। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुपद का आलेख नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये वाला ऑप्शन मतलब ये बहुपद का ग्राफ नहीं है, बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं ये बहुपद का ग्राफ है। कैसी लगी आज की क्लास? बताओ, मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आप लोग जितना ज्यादा हो सके यार, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को लिख लिख के करो, एक नोट्स बना लो अपना, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ। और सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहां पर आपको जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उनके जो PDF है वहां पे भेजा जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो आज बच्चा यहीं तक करें हम लोग क्लास, आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, ठीक है? जैसा रहे अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुपद के जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इतना आप लोग कवर कर लेंगे तो इससे बाहर आने वाला चीज नहीं है, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक हम बच्चा रखते हैं। जय हिंद।